हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में तेंग्यू तेंगशिन का हाथ पकड़कर रब करने लगता है। तेंगशिन इसे हाथ छुड़वाना चाह रही होती लेकिन ये इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। फिर तेंगशिन जबरदस्ती इससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहने लगती है कि तुम अब खुद रब कर सकते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर हो गई है तो मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। अब तेंगशिन बड़ी मुश्किल से तेंग्यू को उठाकर खड़ा करती है लेकिन तेंग्यू तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता, तो ये दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। तेंगशिन बहुत मुश्किल से इसको साइड पर कर यहाँ से उठ जाती है। तेंगशिन को इसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा होता है, इसको मारने लगी होती है लेकिन फिर इसको यूं सोता हुआ देखकर रुक जाती है। तेंगशिन को इसको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा होता है और कहने लगती है कि कितना गुड लुकिंग है। तेंगशिन फिर इसको कुछ देर देखने के बाद तेंग्यू को यहीं पर छोड़कर चली जाती है। तेंग्यू जाग रहा होता है, ये तेंगशिन को देखने लगता है तो साथ ही तेंगशिन इसके लिए ब्लैंकेट लेकर यहाँ पर आ जाती है और अब तेंगशिन इस पर ब्लैंकेट देने के बाद अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह तेंग्यू की आँख खुलती है तो ये अभी भी तेंगशिन के घर पर होता है। तेंगशिन इसको देख रही होती है। अब ये इसको देखकर एकदम से अलर्ट हो जाता है, कहने लगता है कि मैं अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्यों ना तुम मुझे पानी के ग्लास ला दो। तेंगशिन ये सुनते ही तेंग्यू को कुशन मारती है और कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें प्रोड्यूसर नहीं होना चाहिए बल्कि तुम तो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो। तेंग्यू इसके पास आकर पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तेंगशिन सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करती है और फिर दिखाया जाता है कि जब तेंगशिन में रूम में चली जाती है तो तेंग्यू खुद ही उठकर पानी पी रहा होता है। पानी पीने के बाद तेंग्यू जग को भी बिल्कुल सही से करके रखता है ताकि तेंगशिन को पता न चल जाए। और फिर तेंगशिन कहती है कि मैंने ये कैमरा अपने फ्लावर्स को चेक करने के लिए लगाया है लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दोगे। अब तेंगशिन यहाँ से जाने लगती है तो तेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ, कल रात मैंने ड्रिंक किया था। तो तेंगशिन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तेंग्यू कहता है कि मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। तेंगशिन कहती है कि जो भी हो अब तुम मेरे घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकते। और अब तेंगशिन इसको बाहर निकालने के लिए धक्के देने लगती है। तेंग्यू तो ये कह रहा होता है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तेंगशिन इसको घर से बाहर निकाल रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने तेंगडिंग खड़ी होती है। तेंगडिंग तो इन दोनों को देखकर हैरानी हो जाती है तो तेंगशिन तेंगडिंग को कुछ कहने नहीं देती और जल्दी से घर के अंदर ले आती है। तेंगडिंग को तो गलतफहमी हो गई होती इनको इस तरह से देखकर, तो तेंगशिन कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम ज्यादा सोच रही हो। तेंगशिन तेंगडिंग को स्क्रिप्ट दिखाती है। तेंगडिंग जब इसकी स्क्रिप्ट देख रही होती है तो तेंगशिन इसको बताने लगती है कि जब मैंने अपना ये नॉवल कंप्लीट किया था तो तब मैंने सोचा था कि कोई मेरे इस नॉवल को जरूर फिल्म में चेंज करे और उस वक्त मेरी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो भी गई थी और अब हमें तेंग्यू को दिखाया जाता है क्योंकि तेंगशिन तेंग्यू की ही बात कर रही होती है और कहने लगती है कि फिर मैंने स्क्रीन राइटिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और अब राइटिंग मेरा पैशन बन चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी जल्दी ये बात मालूम कर लोगी कि तुम्हारा पैशन क्या है। तेंगडिंग इससे यही सवाल पूछती है कि क्या वो शख्स तुम्हारा फर्स्ट लव था। तो तेंगशिन हंसते हुए कहती है कि तुम इतने बच्चों जैसे सवाल पर ही फोकस क्यों कर रही हो और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। अब तेंग्यू ऑफिस आता है तो इसको तेंगडिंग का मैसेज आता है कि मैं मूवी में हीरोइन का रोल करने के लिए तैयार हूँ। तेंगडिंग ने ये ग्रुप में मैसेज किया होता है तो लू जिशिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। अब लू जिशिंग भी फेंगचेंग और तेंगशिन के पास आकर कहने लगता है कि तेंगडिंग हमारे साथ ऐसा हीरोइन काम करने के लिए तैयार हो गई है और इन दोनों से कहता है कि जल्दी से ग्रुप चैट चेक करो। अब तेंगशिन जब ग्रुप चैट चेक करती है तो ये तेंगडिंग से कहती है कि तुमने बहुत जल्दी ही डिसाइड कर लिया है। तो तेंगडिंग कहती है कि कल लू जिशिंग से मिलने के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था और आज तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं ऐसा करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो गई। तेंगशिन को जब स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है तो ये कहता है कि कौन सी स्क्रिप्ट की बात हो रही है। तो तेंगशिन कहती है कि मैंने 3 साल पहले अपने नॉवल के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी। तेंगशिन इस बात से हेजिटेट कर रही होती कि शायद ये इतनी अच्छी नहीं है। तो लू जिशिंग कहता है कि क्या तुम वो मुझे दिखा सकती हो। तेंगशिन ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब रात को तेंग्यू ने तेंगडिंग से ये स्क्रिप्ट लाने के लिए कहा होता है। तेंगडिंग आते हुए कहती है कि मेरी शनफी के साथ मीटिंग थी लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पे बुला लिया है। तो तेंग्यू इस स्क्रिप्ट लेने के बाद इसे फौरन ही यहाँ से भेज देता है और अब बैठकर तेंगशिन की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है। अगली सुबह तेंगशिन और तेंग्यू एक साथ ही घर से निकलते हैं। जब ये दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं तो तेंग्यू इसको ब्रेकफास्ट देता है, इसको थैंक्स बोलकर लिफ्ट में चली जाती है। अब ये दोनों ही बटन प्रेस करने वाले होते हैं कि एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और फिर से जब ये दोनों बटन प्रेस करने लगते हैं तो एक साथ ही बटन प्रेस कर देते हैं। तेंग्यू से कहने लगता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का लास्ट पेज गंदा क्यों था। तेंगशिन ये सुनकर हैरान होती है और कहने लगती है कि तेंगडिंग ने मेरी स्क्रिप्ट तुम्हें दे दी है। तेंग्यू कहता है कि हाँ। तेंगशिन इससे अपनी स्क्रिप्ट फौरन वापस मांगती है। तेंग्यू कहने लगता है कि ओरिजिनल अडॉप्टेशन इतनी बुरी नहीं है, इसको प्रेजेंट वाले अडॉप्टेशन के साथ मर्ज किया जा सकता है। तेंगशिन कहती है वाकई में ही। तो तेंग्यू कहता है कि तुम्हें तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए इसमें। तेंगशिन ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अब जब तेंगशिन स्टूडियो पहुंचती है तो लू जिशिंग और फेंगचेंग ने इसकी स्क्रिप्ट देख ली होती है और इन दोनों को इसकी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई होती है। ये दोनों और कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ ये लोग इसी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तेंगशिन कहती है कि अब से मैं बहुत मेहनत करूंगी और साथ ही लू जिशिंग कहता है कि लू जिशिंग कहने लगता है कि मेरी तेंग्यू से बात हो गई है, हम पहले तेंगडिंग
तेंगिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद तेंग्यू हमारे साथ इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। और अब ये दोनों ही तेंगशिन को थैंक्स। तेंगशिन काम कर रही होती है, इसको तेंगडिंग की कॉल आती है जो इसे बताती है कि कोई इंटरनेट पर ये कह रहा है कि तुमने उसका काम चुराया है। तेंगशिन जब ये कमेंट्स पढ़ती तो कहती है कि तुम्हें इन सब पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम भी अब बड़ी स्टार बनने वाली हो, और कहने लगती है कि मुझे काम करना है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अगले दिन तेंगशिन जब स्टूडियो आती तो सभी लोग जाओजिया का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तेंगशिन भी इनके साथ इंटरव्यू देखने लगती है और जाओजिया ये कह रही होती है कि मैं पहले लुजिशिन के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी रूमर्स हैं, तो मैं इस प्रोजेक्ट को करके रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को कंसीडर नहीं किया। ये बात सुनकर तो इन सबको ही गुस्सा आ रहा होता है। तेंगशिन फेंगचिन के साथ जब ऑफिस में जा रही होती तो कहती है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने किसी का भी काम कॉपी नहीं किया, बल्कि एक एक शब्द मैंने खुद लिखा है। फेंगचिन कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, हमें तुम्हारी बात पर यकीन है। ये कहकर ये चला जाता है। आज शेयर होल्डर्स के साथ तेंग्यू की मीटिंग होती है जो कि ये इन्वेस्टमेंट करने के हक में नहीं होते और कहने लगते हैं कि हमने आपके और तेंगशिन के बारे में कुछ बातें सुनी, इसलिए आपको इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए। तो तेंग्यू कहता है कि हम अगर अपने कंफर्ट जोन में काम करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट होंगी, और अगर हम इस मूवी को बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी फीमेल ऑडियंस भी आ जाएगी। अब असिस्टेंट गाओ इनको कन्विंस करने के लिए तेंगशिन के नॉवल का कुछ डेटा दिखा रहा होता है कि ऑडियंस किस तरह से इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये शेयर होल्डर्स अभी भी इस पर एतराज कर रहे होते हैं। तेंग्यू कहता है कि इस फिल्म का मैं खुद प्रोड्यूसर बनूंगा, और अब वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। डोंगी तो इसके लिए मान जाता है और साथ ही 2-3 लोग और भी हाथ खड़ा कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर तेंग्यू की सेक्रेटरी आती है। ये बताने लगती है कि तेंगशिन के नॉवल में प्लेजरिज्म का मसला आ रहा है। ये सुनते ही सभी लोग अपने फोन चेक करने लगते हैं। सेक्रेटरी बताती है कि ये सारी बात जाओजिया ने फैलाई है, क्योंकि उसके रिसेंट इंटरव्यू में उसने प्लेजरिज्म के बारे में बात की थी, इसीलिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक बन गया है। अब शेयर होल्डर कहने लगता है कि पहले तुम इस मसले को खत्म करो, बाद में आकर तुम हमारे साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना। तेंग्यू कहता है कि अगली मीटिंग में मैं आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये कहकर तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। अब स्टूडियो में तेंगडिंग गुस्सा कर रही होती है कि अगर तेंगशिन छोटी स्टार है तो वो लोग कैसे कह सकते हैं कि तेंगशिन ने अपना नॉवल कॉपी किया है। तेंगशिन कहने लगती है कि मैं सबको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट दूंगी। लुजिशिन इसके लिए मान जाता है। अगले दिन तेंग्यू भी ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रहा होता है और सब लोग तेंगशिन को ही बुरा कह रहे होते हैं, और ये असिस्टेंट गाओ से कहता है कि जाकर चेक करो कि पहले ये प्लेजरिज्म का इशू किसने स्टार्ट किया है। अब तेंगशिन स्टूडियो में होती है तो कुछ वर्कर्स बात कर रही होती हैं कि ये प्लेजरिज्म का मसला तो तेंगशिन का है, वो इसमें लुजिशिन को क्यों घसीट रही है। ये बात सुनकर तेंगशिन को अच्छा नहीं लगता और इनकी ये बात सुनने के बाद तो तेंगशिन रोने लगती है। तेंगशिन को पब्लिशर की कॉल आती है जो उसको बता रही होती है कि कुछ वक्त के लिए सभी स्टोर से तुम्हारे नॉवल को साइड पर रख दिया गया है। अब इतने में यहाँ पर तेंगडिंग आ जाती है जो उसे कहती है कि हम साथ में घर चलते हैं। अब जैसे ये दोनों पार्किंग एरिया में पहुँचती हैं तो तेंग्यू भी यहाँ पर आ गया होता है। तेंगशिन इसे पूछती है कि तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो, तो तेंगडिंग कहती है कि मेरे भाई को मालूम है कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है और तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो उसने तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर किया है। फिर ये सब लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। तेंगशिन अभी अपने मीट को कट कर ही रही होती है कि तेंग्यू जो सारा मीट कट कर चुका होता है अपनी प्लेट तेंगशिन को दे देता है। अब तेंग्यू इस पर कुछ स्प्रिंकल करता है, उसे कहता है कि तुम दोबारा से ट्राई करो। तेंगडिंग तो कह रही होती है कि मैं तुम दोनों को छोड़कर बाहर ही चली जाती हूँ, लेकिन ये दोनों तेंगडिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते और तेंगशिन भी अब फिर से स्टेक्स को टेस्ट करती है और ऐसे तेंगशिन को स्टेक ज्यादा पसंद आते हैं। फिर जब ये दोनों तेंगडिंग को सी ऑफ करने के बाद वापस आ रहे होते हैं तो तेंगशिन तेंग्यू को आज के लिए थैंक्स बोलती है। तेंग्यू कहता है कि तुम अपनी अच्छे से टेक केयर करो, बाकी चीजों के बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो तेंगशिन से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो तेंग्यू कहता है कि हाँ, मैं तुम पर अभी भी भरोसा करता हूँ और हमेशा भी करता रहूंगा। तेंगशिन कहती है कि तुम सब भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो, लेकिन मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तेंग्यू कहता है कि तुम अभी इस सर्कल में आए हो, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तेंगशिन इसको गुड नाइट कहने के बाद अपने घर के अंदर चली जाती है और अब तेंग्यू को असिस्टेंट गाओ की कॉल आती है और बताता है कि इस सब के पीछे देजिंग पिक्चर्स का हाथ है, क्योंकि नॉवल 1 थॉट एंड 3 स्टूडेंट्स का कॉपीराइट देजिंग पिक्चर्स को बेचा गया था। तेंग्यू से कहता है कि जुजियांग के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। अब अगले दिन तेंग्यू जुजियांग से मिलने के लिए आ जाता है। तेंग्यू कहता है कि मैं आपसे आजकल जो प्लेजरिज्म वाला मामला चल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आपके पास इस नॉवल का कॉपीराइट है तो आपने इस पर काम भी शुरू करवा दिया है। तो ये कहता है कि मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, हमने किसी का भी काम कॉपी नहीं किया, बल्कि कोई हमारा काम कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तेंग्यू कहते हैं कि आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। तो ये कहने लगता है कि हमने सारे एविडेंस भी प्रोवाइड किए हैं लोगों को। तेंग्यू कहता है कि एक जैसे 2 नॉवेल्स हैं तो किसी ने तो किसी का काम कॉपी किया है और मुझे यकीन है कि तेंगशिन ने प्लेजराइज नहीं किया, लेकिन क्या आपको अपने राइटर पर पूरा यकीन है? तो ये कहने लगता है कि इंटरनेट पर पब्लिक हमारे
साथ है। तो तेंग्यू कहता है कि पब्लिक के ओपिनियन को तो अभी तक आप कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू सबसे पहले इंटरनेट पर आप ही लोगों ने फैलाना शुरू किया है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये कहने लगता है कि अगर तुम सबूत दे भी दोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तो तेंग्यू कहता है कि मैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए लीगल एक्शंस लूंगा। ज़ोजियांग तो इसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता और इसे कहता है कि अपने आप को इतना फोर्स नहीं करो। अब अगले दिन तेंग्यू जब ऑफिस आ रहा होता है तो सभी शेयर होल्डर इसे ये कह रहे होते हैं कि इस मसले के बाद तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है। एक शेयर होल्डर तो ये कह देता है कि तुम इतना रिस्क सिर्फ टेंशन के खातिर ले रहे हो। तो ये बात सुनकर तेंग्यू को गुस्सा आ जाता है, कह देता है कि हम ये काम अपनी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और जहाँ तक बात रही प्लेजरिज्म वाले मामले की तो वो मामला भी हल होना शुरू हो गया है। और तेंग्यू अपने सभी शेयर होल्डर से कहता है कि अगर इस प्रोजेक्ट के कारण हमारी कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।